Assalamu alaikum teachers and viewers. Today I have an important topic, discipline and behavior. We can define discipline as the rules and regulations set by a teacher to maintain desirable behavior in the classroom. रूल्स एंड रेगुलेशंस यानी कोई भी टीचर अगर डिसिप्लिन, जैसे उर्दू में अगर बोलें तो नज़्म व ज़ब्त, और नज़्म व ज़ब्त से सारे टीचर्स वाकिफ़ हैं, ठीक है ना। अगर क्लास में नज़्म व ज़ब्त या डिसिप्लिन नहीं है तो एक अच्छा टीचर जो है वो अपने आप को अच्छा टीचर नहीं साबित कर पाएगा, और ना ही स्टूडेंट्स जो है वो जो कुछ पढ़ाना चाह रहे हैं उसको गेन कर पाएंगे। यानी दोनों साइड्स पे, यानी स्टूडेंट के एंड पे भी टीचर के एंड पे भी उनको फेलियर का सामना करना पड़ेगा। तो रूल्स एंड रेगुलेशंस जो है वो किस तरह के होने चाहिए, वो सारे रूल्स एंड रेगुलेशन क्लासरूम से ही रिलेटेड होने चाहिए। ऐसा नहीं है कि आप किसी और वो वहाँ पे फिट ही ना होते हों क्लास के हवाले से, डिसिप्लिन के हवाले से, तो आप कहेंगे जी ये रूल्स एंड रेगुलेशन। नो, इदारे के लेवल पे और होते हैं, क्लासरूम्स के लेवल पे और होते हैं, और ये म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से पैदा होंगे। मिसाल के तौर पर टीचर चाहे हर स्टूडेंट के मिजाज के मुताबिक और उनकी कोऑपरेशन से खुद रूल सेट करेगा। सबसे पहला रूल क्या होगा कि शोर नहीं होना चाहिए क्लासरूम में। अमूमन होता ही है कि जब टीचर क्लासरूम में एंटर हो जाए तो उसके आते ही स्टूडेंट्स में इतना लेवल वो डेवलप कर चुका अंडरस्टैंडिंग का कि वो फौरी चुप हो जाएं और अटेंटिव होकर बैठ जाएं, अपनी नशिस्तें दुरुस्त कर लें, सीधे होकर बैठ जाएं और शोर ना करें। दूसरा, मोबाइल फ़ोन्स नॉर्मली क्लासरूम्स में यूज़ होता है, यूनिवर्सिटीज़ लेवल पे, कॉलेजेस लेवल पे, लेकिन छोटे स्कूल्स में अमूमन ये होना चाहिए कि आप पेरेंट्स को कन्वे कर दें कि वो मोबाइल फ़ोन लाएं ही ना क्लासरूम में। इन केस लाते हैं तो कुछ टीचर्स जो बहुत अच्छे और विजिलेंट टीचर हैं वो क्या करते हैं कि मोबाइल फ़ोन लेके रख देते हैं और बाद में लेक्चर के बाद बच्चों को या रिसेस में दे देते हैं। लेकिन अगर इन केस के वो लेते नहीं हैं उनसे, अगर वो यूँ करा सकते हैं साइलेंट पे करा दें और उसका यूज़ जो है उस पर फिर फोकस करना पड़ेगा कि कहीं वो छुप के यूज़ ना करें मोबाइल फ़ोन। दूसरा, टीचर जब लेक्चर दे रहा है तो डेफिनेटली उसने वाइट बोर्ड की तरफ देखना है, तो स्टूडेंट्स जो पीछे बैठे हैं वो आपस में बातें कर रहे होते हैं, विस्परिंग कर रहे होते हैं। टीचर को इतना विजिलेंट होना चाहिए कि वो खुद जाए, मूव करता रहे क्लासरूम में, ताकि बच्चे जो है ना कुछ भी इस तरह का मिसबिहेव ना कर सकें। थर्डली, स्टूडेंट्स की सिटिंग ऐसी बनाएं। अमूमन ये होता है कि बाज़ स्टूडेंट जो हैं वो एक दूसरे के फ्रेंड होते हैं, बहुत करीब होते हैं, हम मिजाज होते हैं, उनको इकट्ठे ही ना बैठने दें आप। यानी आप हर डेली बेसिस पे ड्यूरिंग लेक्चर उनकी जो है सिटिंग है वो चेंज कर दें, यानी नए स्टूडेंट के साथ उनको बिठाएं, तो वो डेफिनेटली फिर बातें करने का उनको मौका नहीं मिलेगा और टीचर अच्छी तरह जो डिज़ायर्ड लेक्चर देना चाहता है, जो एफिशिएंसी है उसकी वो शो कर पाएगा, और बच्चे भी जो रिज़ल्ट टीचर चाहता है वो दे पाएंगे। यानी दोनों की कामयाबी का दारोमदार डिसिप्लिन पे है, और डिसिप्लिन रूल्स की वजह से ही सेट होता है। अगर रूल्स नहीं हैं, टीचर रूल्स नहीं सेट करता तो डिसिप्लिन नहीं होगा, क्लासरूम नहीं रहेगा, कुछ और बन जाएगा। तो अब डिज़ाइन हम कैसे करेंगे? बिहेवियर इज समथिंग दैट अ पर्सन डज दैट कैन बी ऑब्जर्व्ड, मेजर्ड एंड रिपीटेड। यानी एक इंसान के जो एक्शंस हैं, हम क्लासरूम की अगर बात करते हैं तो स्टूडेंट्स के जो एक्शंस हैं, आया वो एक्शन उसके अच्छे हैं, बुरे हैं, मस्बत हैं, मनफी हैं, प्रोडक्टिव हैं या इनप्रोडक्टिव हैं, जो भी उनके एक्शंस हैं, काम हैं, वो सारे के सारे उसके बिहेवियर में शुमार होंगे। तो बिहेवियर एक अच्छा या डिज़ायरेबल बिहेवियर क्या होगा कि एक स्टूडेंट जो है वो टीचर की रिस्पेक्ट कर रहा हो, म्यूचुअल रिस्पेक्ट हो स्टूडेंट्स के दरमियान, अपने वीक स्टूडेंट्स को जो उसके फेलोज़ हैं उन पे फोकस कर रहा हो, उनकी हेल्प कर रहा हो। यानी ग्रुपिंग की सूरत में अगर वो उनको किसी बच्चे को, समटाइम ऐसा होता है क्लास में ऐसे बच्चे भी होते हैं जो टीचर को से डरते हैं या मतलब शाई होते हैं, वो पूछ नहीं पाते, तो वो अपने स्टूडेंट को जो साथ उसका फेलो है, जो कॉम्पिटेंट है, उससे गाइडलाइन ले सकता है, और टीचर इस तरह का इन्वायरमेंट क्रिएट करे, स्टूडेंट्स के दरमियान म्यूचुअल ग्रुपिंग करवाए, उनके दरमियान अंडरस्टैंडिंग लेवल को डेवलप करें। उसके बाद मिसबिहेवियर को हम यूँ डिफाइन करेंगे कि जो उसका जो भी एक्शन रूटीन से या डिसिप्लिन के अगेंस्ट जा रहा होगा, यानी टीचिंग और लर्निंग प्रोसेस को जो भी एक्टिविटी उसकी डिस्टर्ब कर रही होगी वो मिसबिहेवियर में शुमार होगी, जिसमें स्टूडेंट का टीचर की रिस्पेक्ट ना करना, दूसरे स्टूडेंट्स के साथ अच्छा उसका बिहेवियर ना होना, उनके साथ अच्छा बर्ताव ना करना, ये भी मिसबिहेवियर में शुमार होगा। तो क्लास मैनेजमेंट
के लिए कुछ रूल्स होते हैं जो सेट किए जाएं, उनकी तादाद जो नॉर्मली होनी चाहिए वो 5 हो, 5 से ज़्यादा ना हो। दूसरा ये कि वो रूल्स सिंपल हों, यानी बच्चे समझ सकें। ऐसा ना हो कि कॉम्प्लिकेटेड लैंग्वेज में रूल्स और हाई फाई इंग्लिश लैंग्वेज में रूल सेट कर दें, बच्चों को पता ना हो, उनको ट्रांसलेशन भी ना आ रही हो, तो उसका कोई फ़ायदा नहीं है। यानी वो उसको अच्छी तरह समझ सकें और फॉलो कर सकें। दूसरा, रूल जो हैं प्रिसाइज हों, स्पेसिफिक हों, क्लासरूम से ही रिलेटेड हों और ज़्यादा लंबे भी ना हो कि मतलब एक एक पैरे का एक रूल बना दिया। नो, टू द पॉइंट हों ताकि बच्चे उसको फॉलो कर सकें और अंडरस्टैंड कर सकें। तीसरा, थर्डली के हम कह सकते हैं कि नेगेटिव में ना हो। मिसाल के तौर पे हम कहते हैं बी क्वाइट, खामोश रहें। हम ये नहीं कह सकते डू नॉट मेक अ नॉइज़, यानी नेगेटिव वर्ड्स यूज़ ना हो, पॉजिटिव वर्ड्स में हों। हम कह सकते हैं ऑलवेज स्पीक ट्रूथ, हम ये नहीं कह सकते नेवर टेल अ लाई, यानी नेगेटिव में आपने नेगेटिव वर्डिंग रूल्स के लिए यूज़ नहीं करनी बल्कि पॉजिटिव वर्डिंग यूज़ करनी है। और रूल्स ऐसे हों जो बिहेवियर को ऑब्ज़र्व कर सकें, मतलब उसको मेजर कर सकें, जज कर सकें। तो ये व्यूअर्स आज का हमारा लेक्चर था डिसिप्लिन और बिहेवियर के हवाले से। आई होप कि आप अपने क्लासरूम में टीचर्स ख़ास तौर पे अगर वो सक्सेसफुल टीचर बनना चाहते हैं, आपको पता है स्टूडेंट्स जज हैं आज के दौर में, वो टीचर की रिस्पेक्ट ही उस वक्त करते हैं जब वो टीचर से मुतासर होंगे। अगर वो टीचर से इम्प्रेस नहीं है, टीचर अच्छा लेक्चर प्लान लेक्चर नहीं दे रहा, तो वो कोई फ़ायदा नहीं है, अच्छा टीचर नहीं है और स्टूडेंट्स भी उसकी रिस्पेक्ट नहीं करेंगे। अगर टीचर्स ने अपनी रिस्पेक्ट करानी है इदारे में चाहे स्टूडेंट्स के सामने, तो उसको रूल्स भी सेट करने पड़ेंगे और अपने आप को तैयार करके आना पड़ेगा। तो बच्चों को भी पढ़ाने के साथ साथ तरबियत भी आपने देनी है। आई होप कि आप लोग इन बातों पे अमल करेंगे। नेक्स्ट डे किसी और टॉपिक के साथ इंशाल्लाह हाज़िर होंगे। हमारे चैनल को सब्सक्राइब लाजमी करेंगे।